हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले एनएबीएच के बारे में कि व्हाट इज एनएबीएच। तो आपको यहाँ पे बेसिक एनएबीएच की फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल के अंदर एनएबीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसको याद करने का आसान तरीका क्या है। सबसे पहले देखो, ये आपका एनएबीएच लिखा हुआ है, तो एनएबीएच को मैंने क्या किया, डिवाइड कर लिया इसकी फुल फॉर्म याद करने के लिए। जैसे एन का मतलब होता है नेशनल, ए का मीनिंग होता है एक्रेडिशंस, बी का मीनिंग होता है बोर्ड फॉर, और एच का मतलब होता है हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि एनएबीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल एक्रेडिशंस बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है। ये मैंने क्यों बताया इसको, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको थोड़ा बेसिक पता हो जाएगा कि एक्चुअली हम एनएबीएच की फुल फॉर्म को कैसे याद कर सकते हो। जब भी कोई असेसमेंट होती है, इंटरनल ऑडिट होती है, तो उसमें हमेशा एनएबीएच की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आपको उसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब एनएबीएच का मेन पर्पज़ क्या है हॉस्पिटल के अंदर। जो सबसे पहले इसका मेन पर्पज़ आता है वो आता है इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। देखो, एनएबीएच जो क्या काम करता है वो पेशेंट सेफ्टी के ऊपर करता है। ठीक है। सेकंड, मेंटेन क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। भाई, अगर आप एक्रेडिटेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हो, आप केपीआई को प्रॉपर मॉनिटर करते हो, अपने यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस को इम्प्रूव करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी हॉस्पिटल के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन हॉस्पिटल प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल्स। अब जब भी आप किसी हॉस्पिटल के अंदर काम करते हो, तो वहाँ पे कुछ गाइडलाइन दी जाती है। जैसे एनएबीएच के 10 चैप्टर हम बताने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि एनएबीएच के 10 चैप्टर हॉस्पिटल के अंदर वर्क कैसे करते हैं। तो यदि आपने वो चैप्टर्स आपके पास अवेलेबल है और अपने अपने डिपार्टमेंट में उनको इम्प्लीमेंट किया गया है, या उसी के ब्याह पे आप अपने प्रोसेस को रन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में होगा क्या, आपके हॉस्पिटल की जो क्वालिटी इंप्रूव वो हमेशा होती रहेगी। नेक्स्ट, इंश्योर ट्रेन स्टाफ एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड, आपके पास में जो भी नर्सिंग स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, वो प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए। यदि ट्रेंड नहीं है तो आपको पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। तो एनएबीएच का मेन पर्पज ये है कि यदि कोई भी हॉस्पिटल वर्किंग कंडीशन में है, तो उनको ये पैरामीटर फॉलो करने पड़ेंगे। ओके। नेक्स्ट, एरिया की चेक इन द एनएबीएच। जब एनएबीएच की असेसमेंट होती है, उसमें मोस्टली जो ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिनके ऊपर फोकस किया जाता है बहुत डीपली, क्योंकि जो एनएबीएच है वो आपका पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर ही वर्क करता है। इनमें सबसे पहले आता है नंबर वन, पेशेंट केयर एंड सेफ्टी। आपको पता है हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी पेशेंट आपके एडमिट होते हैं, आपके आईसीयू में भी एडमिट होते हैं, आपके वार्ड में होते हैं, आईसीयू में होते हैं। तो वहाँ पे पेशेंट को प्रॉपर केयर प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही, सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे नहीं किया, जैसे आपको पता है आईपीएसजी गोल के बारे में, तो उसको देखना होगा आपको। नेक्स्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल। आपका सीएसडी डिपार्टमेंट हो गया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो गया, आईसीयू हो गया, ओटी हो गया। तो इन डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉपर इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट, मेडिकेशन मैनेजमेंट। आपको पता है कि आपके पास आईपीडी फार्मेसी होती है, ओपीडी फार्मेसीज होती है। उससे क्या होता है, मेडिसिन आपके वार्ड में जा रही है, तो वहाँ पे जो पेशेंट को प्रॉपर मेडिसिन दी जा रही है नहीं दी जा रही, और जो मेडिसिन दी जा रही है वो डॉक्टर की गाइडेंस के बिहाफ पे दी जा रही है नहीं, ये सब चीज़ें चेक होती है। नेक्स्ट, हॉस्पिटल फैसिलिटी एंड सेफ्टी। भाई, हॉस्पिटल कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है और सेफ्टी प्रोटोकॉल कौन कौन से फॉलो कराता है। जैसे आपको मॉडल के बारे में पता है, इमरजेंसी कोड के बारे में पता है, आईपीएसजी गोल के बारे में पता है, रिस्क असेसमेंट टूल के बारे में पता है, तो आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट, स्टाफ ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। जो भी स्टाफ आपके डिपार्टमेंट में ज्वाइन होता है या आपके हॉस्पिटल में ज्वाइन होता है, तो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको उनको ट्रेनिंग देनी है, और ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट सिस्टम्स। आपको पता है हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जाते हैं, जिससे कि उस हॉस्पिटल की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। उसका मेन रीज़न क्या, हम पेशेंट सेफ्टी की बात कर रहे हैं। तो जब भी आपका एनएबीएच असेसमेंट होगा, उसके अंदर ये पैरामीटर चेक होते हैं, तो आपको इनके ऊपर डीपली वर्क करना है कि एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होती है। इस सीरीज़ के अंदर हम वो सब चीज़ें बताने वाले हैं कि जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर वर्क करोगे, आप ऑपरेशन में हो, आप क्वालिटी में हो, आप एचआर डिपार्टमेंट में हो, या आप एमआरडी में हो, या फिर आप पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर हो, तो आपके लिए ये सभी पैरामीटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे हिस्ट्री ऑफ एनएबीएच।